क्या आपको भी एक्सेल में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप एक्सेल में जॉब ढूंढ रहे हो, लेकिन जब भी आप कभी जॉब देखते हो तो आपसे कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं कि आपको एक्सेल में काम करना आता भी है कि नहीं, आपको बेसिक एक्सेल आता है कि नहीं, जैसे कि आपको एक्सेल में डेटा एंट्री करना आता है कि नहीं, आपको एक्सेल में फॉर्मूलाज अप्लाई करना आता है, डेटा को फॉर्मेट करना आता है, स्मार्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना आता है, या फिर एक्सेल में आपको पेज को प्रिंट करना आता है, प्रिंट एरिया, मार्जिन, साइज, ये सारी चीजें सेट करनी आती है। क्या आपको एक्सेल में मैक्रोस का यूज करना आता है ना? ऐसे कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं जिसमें आप अक्सर फेल हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेल में ये सारी चीजें कि जब आपको एक्सेल में कुछ भी नहीं आता और आपको एक्सेल में काम भी करना है तो आप किस तरीके से एक्सेल में रियल काम कर सकते हो। जी हाँ, ऑफिसेज में किस तरीके से एक्सेल में काम होता है ये आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको सच में एक्सेल में कुछ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लें और वीडियो एंड तक जरूर देखें। सो हाय एवरीवन, मैं कृतिका पांडे। फर्दर नहीं डिले, लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो हमने बनाया है यहाँ पर एक्सेल में एक डेटा जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर डेटा को नॉर्मली बस ऐसे टाइप कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आप डेटा को टाइप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा करके दिखा देती हूँ। मैंने लिखा इसमें आईडी, अगले सेल में आए मैंने यहाँ पे लिखा नेम, फिर अगले सेल में आए आप एरो कीज या टैब का यूज कर सकते हो नेक्स्ट सेल के लिए, फिर मैंने यहाँ पर लिखा हिंदी, फिर मैंने यहाँ पर लिखा इंग्लिश, ये सारी चीजें। फिर मैंने यहाँ पर अपनी आईडी एंटर कर दी, नेम में मैंने यहाँ पर रवि एंटर कर दिया, मार्क्स एंटर कर दिए। इस तरीके से ही मैंने ये वाली जो डेटा एंट्री है वो मैंने यहाँ पर की है। लेकिन अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये बस एक डेटा एंटर कर लिया जैसे मैंने आपको भी ये करके दिखाया। ठीक है, एक नॉर्मल सा हमने डेटा एंटर कर लिया। अब हम इस डेटा को पहले प्रिंट करके देखते हैं कि ये कैसा प्रिंट होके आएगा। इसके बाद में हम फॉर्मेटिंग और सारी चीजों को सीखेंगे। तो इसे प्रिंट करने के लिए, प्रिंट तो अभी हम नहीं करेंगे, पर हम एक प्रिंट करने से पहले अपने पेज का प्रीव्यू देख सकते हैं कि एक्चुअली वो प्रिंट होके कैसा दिखेगा। और प्रिंट होने से पहले पेज का प्रीव्यू देखना बहुत जरूरी है, जिससे आपका कभी अगर हम एकदम से प्रिंट कर देते हैं तो पता चलता है गलत प्रिंट आ गया, ऐसे हमारे पेज बहुत वेस्ट होते हैं। तो हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो हमने कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया, आपने देखा हमें यहाँ पर एक प्रीव्यू दिख रहा है। इसे हम जूम करके आपको दिखाते हैं। ये अभी कैसा हमारा डेटा दिख रहा है, सिर्फ एक डेटा एंटर्ड है और कुछ भी इसमें नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम इसमें क्या आ रही है, देखो ये डेटा कहाँ जा रहा है। ये आईडीज क्या हमें इस तरीके से दिखनी चाहिए थी, आईडीज इस साइड होती, आईडी के नीचे लिखा होता आईडी। स्टूडेंट नेम तो चलो ठीक है, हिंदी के मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, हिंदी मार्क्स जो है वो हिंदी के नीचे आती, इंग्लिश के मार्क्स, मैथ के मार्क्स, और इसके साथ साथ पेज में कितना सारा स्पेस छोटा हुआ है जो कि बिल्कुल भी अलाइन नहीं लग रहा है। तो ये सारी चीजों को हम अब फॉर्मेट करेंगे। तो हम यहां से एस्केप की प्रेस कर सकते हैं या फिर आपको ऊपर एक एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक कर सकते हैं और आप वापस आ सकते हैं। इतना चीजें हो गई। अब देखो हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसमें अलाइनमेंट यूज करेंगे। अलाइनमेंट किस लिए यूज करेंगे, ताकि हम अपने डेटा को अलाइन कर सकें। जैसे कि ये आईडीज आ रही है, ये आईडीज होता क्या है, देखो एक्सेल का एक रूल है कि एक्सेल में जब आप कोई न्यूमेरिकल डेटा लिखते हो ना, नंबर, तो उसका बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट देखो राइट हो जाता है। आप लिखना शुरू तो करते हो लेफ्ट से, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट राइट में स्टोर होते हैं। और अगर आप कोई अल्फाबेटिकल डेटा लिखते हो लाइक ABC, तो देखना वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड रहते हैं। यही डिफरेंस होता है कि आप क्या मतलब आप एक्सेल में आप कैसा डेटा एंटर कर रहे हो। क्लियर है? तो ऐसा ही हो रहा है कि जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हैं वो लेफ्ट साइड है, नंबर्स हमारे सब राइट साइड है। इनको हम अलाइन करेंगे सबसे पहले। सो इन्हें अलाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन सारे हेडर्स को हम सेलेक्ट करेंगे माउस के लेफ्ट क्लिक से, और माउस के लेफ्ट क्लिक से पहले से लेके सारे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सेलेक्ट करना नहीं आ रहा है लेफ्ट क्लिक से, पहली सेल पे कर्सर रखो, शिफ्ट की प्रेस कर लो और राइट एरो की से सारी सेलेक्ट कर लो। इसके बाद देखो यहां पर आपको 3 अलाइनमेंट दिखते हैं। पहले वैसे टोटल 6 अलाइनमेंट होते हैं। एक टॉप, मिडिल, बॉटम का होता है कि सेल में कंटेंट ऊपर साइड रहेगा, बीच में रहेगा या नीचे, और एक लेफ्ट सेंटर राइट रहता है। तो अभी हम लेफ्ट सेंटर राइट वाला देख रहे हैं, नीचे वाला। यहां पर हम राइट अलाइनमेंट का सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। आप देखोगे हमारा सारा डेटा सेंटर में आ गया है। इसके बाद ये जो सारा डेटा है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम सेंटर में कर देंगे।
हालांकि अगर आप नहीं चाहते सेंटर में करना, तो जैसे अगर आप चाहते हो नेम हमारे लेफ्ट में ही रहे, तो नेम को सिलेक्ट करके लेफ्ट में ही रहने दो, तो भी डेटा ठीक लगेगा। इतना तो हमने कर लिया। और अब इसको एक बार हम कंट्रोल के साथ F2 करते हैं, कुछ चेंज आया? ठीक है भाई, कुछ चेंज आया जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम इसको यहां से इस डेटा को डिलीट कर हटाएंगे। अब इस डेटा में हम थोड़ा सा काम करेंगे। वो काम हम क्या करेंगे कि हम इनको पहले करेंगे सिलेक्ट, थोड़ा सा सबको फॉर्मेट कर लेते हैं। तो हम हेडर्स को सिलेक्ट करेंगे और हेडर्स को भाई यहां से हम कर देंगे बोल्ड, और इनका हम थोड़ा सा जो फॉन्ट स्टाइल है उसे भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने ब्रिटानिक बोल्ड लगा दिया है ना। और पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे और इनमें भी हम कोई कलर वगैरह या बैकग्राउंड में कोई कलर फिल कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में देखो कलर कैसे फिल करना है, सारे हेडर्स हमने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप देखोगे कि आपको यहां पर फिल कलर का ऑप्शन दिखता है, तो आपको इस फिल कलर पर क्लिक करना है और यहां से आप ये कोई भी कलर ले सकते हैं जो कलर आप बैकग्राउंड में फिल करना चाहते हैं। कैसे करना है, सारी सेल्स को सिलेक्ट करना है और इसके बाद फिल कलर के पास एक ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करके आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर फिल कर सकते हो। अब जो हमारा बाकी का डेटा है इसको भी हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बैकग्राउंड में अगर हमें कोई दूसरा कलर फिल करना है तो हम वो भी कलर यहां से देखिए फिल कर सकते हैं इजिली। तो लाइक हमने यहां से ये थोड़ा ब्लूइश शेड जो है वो हमने यहां पर फिल कर लिया। अब हम इसे कंट्रोल के साथ F2 करके देखते हैं तो हमारा डेटा देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। अब चलिए इसमें हम आगे काम करते हैं। अभी क्या हो रहा है कि देखिए हमारा जो डेटा है इसमें कहीं भी कोई लाइंस वगैरह नहीं आ रही, मतलब कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है हमारे डेटा में, जो कि अभी दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, टेबल के फॉर्म में लग ही नहीं रहा है। तो इसको टेबल के फॉर्म में लाने के लिए हमें इस सब को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें यहां से आप देखोगे जो आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और फिल के बीच में आपको एक बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। इस पर आपको क्लिक करना है और इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आपको यहां से ऑल बॉर्डर्स लगा लेने। ऑल बॉर्डर्स, जैसे आप ऑल बॉर्डर लगाओगे आप देखोगे आपको सब में बॉर्डर मिल जाता है। अब फिर से एक बार कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करके देखते हैं तो हमारा डेटा देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब लग रहा है कि हाँ हमने यहां पर डेटा बनाया है ना। सो वापस से बैक आएंगे और जैसे इसमें मार्क्स लिखा हुआ है तो चलिए अब किसी में मार्क्स नहीं लिखा है तो इसका भी हटा देते। अब अगर हमें ये पूरा लिखना है तो हम ये पूरा लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ हो गया हमारा। अब इतनी बात आ गई, अब लाइक हमें यहां पर कुछ और डेटा ऐड करना है। ठीक है, कुछ और डेटा ऐड करना है, जैसे कि हमें स्टूडेंट नेम के बाद यहां पर फादर नेम भी ऐड करना है। स्टूडेंट नेम और हिंदी के बीच में हमें फादर नेम ऐड करना है। इसका मतलब है हमें यहां पर एक कॉलम की जरूरत है। तो जब आपको कभी किसी डेटा के बीच में कॉलम या रो की जरूरत पड़े, जो कि पड़ती ही है जब भी आप एक्सेल में डेटा एंट्री करोगे, ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, हमेशा आपको जहां पर आपको कॉलम चाहिए है ना, उसके बाद वाले पूरे कॉलम को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब पूरे कॉलम को कैसे सेलेक्ट करोगे, उस कॉलम पर जो उस कॉलम का जो नाम है ना, जैसे इसका जो अल्फाबेट है सी, इस सी पर बस लेफ्ट क्लिक कर दो, एक बार पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपको बस क्या करना है, कंट्रोल के साथ अपना न्यूमेरिक कीपैड से प्लस प्रेस कर देना है, कंट्रोल प्लस प्लस। तो आप देखोगे यहां पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है, एक बार मैं अंडू करके दिखा रही हूं कि जहां पर आपको कॉलम चाहिए होता है आप उसको जस्ट उसके बाद वाला कॉलम सेलेक्ट कर लो। तो मतलब यह है कि जहां जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करते हो ना, उसके जस्ट पहले ही कॉलम हमेशा इंसर्ट होता है। अब आपको अगर कंट्रोल के साथ प्लस शॉर्टकट की नहीं याद रही तो आप क्या करेंगे, तो आपको राइट क्लिक करना है और यहां से इंसर्ट पर क्लिक कर देना है। और अगर ये भी याद ना रहे तो देखो यहां से इंसर्ट दिख रहा है, इस इंसर्ट पर क्लिक कर दो, इंसर्ट हो जाएगा। एक चीज आपको और बता दें, अगर आपने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया और आपने सिर्फ एक सेल इसकी सिलेक्ट कर ली जहां पर चाहिए, उसके बाद वाले में कोई आपने एक सेल सिलेक्ट कर लिया, आपसे कॉलम नहीं सिलेक्ट हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई सेल सिलेक्ट कर लो। इंसर्ट के नीचे आपको ये एरो दिखता है, ड्रॉप डाउन एरो, इस एरो पर क्लिक करो और इंसर्ट शीट कॉलम पर क्लिक कर दो, तो पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। बस अब आप यहां पर फादर नेम अपना लिख सकते हो। अब चलिए हम यहां पर एक फादर नेम दे देते हैं। फादर नेम में जैसे हमने यहां पर लिख दिया XYZ, एंटर कर दिया, और हम यही फादर नेम तब तक के लिए सब में दे देते हैं क्योंकि अलग अलग फादर नेम देंगे तो टाइम लगेगा। अब हमने एक में फादर नेम दे दिया, क्या हमें सब में फादर नेम ही लिखना पड़ेगा XYZ? नहीं,
जब कोई एक वैल्यू आपने एक सेल में एंटर कर ली है, वही आपको सब में एंटर करनी है, तो आपको एक यहां पर शॉर्टकट की मिलती है। क्या मिलती है? एक में लिख ली, अब सबको ऐसे सेलेक्ट कर लो, सबको सेलेक्ट कर लो, उस सेल को भी, और जहां तक आपको वो वैल्यू फिल करानी है उन सबको सेल को सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर दो, तो सब में वो वैल्यू अपने आप फिल हो जाएगी। एक इसका शॉर्टकट की भी होता है कि आपने इसमें लिख ली, अब आप देखोगे ध्यान से तो आपको देखो यहां पर एक डॉट दिखेगा, जिस सेल में आपने वैल्यू लिखी है ना उसके एंड में आपको एक डॉट दिखेगा, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है तो भी सब में फिल हो जाएगी। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस डॉट पर लेफ्ट क्लिक रखो और नीचे तक ड्रैग कर दो तो सब में फिल हो जाएगी। और अगर कोई रो ऐसे इंसर्ट करनी हो, जैसे आपको 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करनी है, तो 3 वाली रो को सेलेक्ट करो और इंसर्ट कर दो। जिस तरीके से कॉलम इंसर्ट होता है सेम उसी तरीके से रो भी इंसर्ट होती है, वही शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ प्लस। जैसे मान लिया हमें फॉर एग्जाम्पल एक और रो यहां पर रो इंसर्ट करनी है, तो हमने 4 पर क्लिक करके रो को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दिया। एक चीज और, अगर आपने पूरी रो सेलेक्ट नहीं की, सिर्फ एक सेल सेलेक्ट कर ली, अब अगर आप कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करोगे तो आपसे पूछेगा कि आपको सेल इंसर्ट करनी, क्योंकि आपने तो सेल सेलेक्ट कर रखी है, तो एक्सेल को लगेगा आपको सेल इंसर्ट करनी है, इसलिए हम पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते ताकि वो हमसे पूछे ना। और अगर हमने पूरी रो सेलेक्ट नहीं कर रखी है तो आपको एंटायर रो पर क्लिक करना होगा। अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको एंटायर कॉलम पर क्लिक करना होगा। तो हमें रो चाहिए, हमने रो पर क्लिक कर दिया। क्लियर है? हमने इसे कंट्रोल Z कर दिया और हमारे पास इतनी अभी रो और कॉलम्स हैं। कंट्रोल के साथ F2 करते हैं, हमारा डेटा यहां पर सेट हो चुका है। अब हमें यहां पर चाहिए टोटल मार्क्स। क्या चाहिए? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स करके जैसे हमने एंटर किया तो वो सेम फॉर्मेटिंग यहां पर अपने आप आ गई। एक चीज और बता दें, अगर इस टोटल मार्क्स पर अपने आप फॉर्मेटिंग नहीं आती है और आपको इस पर यही वाली सेम फॉर्मेटिंग चाहिए है, तो आप इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लो जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए। आप यहां से फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करो, फॉर्मेट पेंटर पर, और अब आपको एक पेंटर मिल जाएगा। इस पेंटर को आप जिस पर जाके क्लिक कर दोगे उस पर वही फॉर्मेटिंग लग जाएगी। बस अब देखो, टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सम का फॉर्मूला। चीजों को ऐड करने के लिए हम सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमें यहां पर नंबर्स को ऐड करना है। अब हमें कैसे फॉर्मूला लगाना है? इक्वल सम। एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? इक्वल से। सो पहले हम इसे और जूम कर लेते हैं आपको अच्छे से दिखाने के लिए। तो हमें क्या करना है? इक्वल सम। इक्वल से स्टार्ट होगा कोई भी फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है और जिन जिन नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं माउस से उन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर देखो क्या लिख के आ रहा है? D2 से F2, मतलब D2 वाली सेल से हमने F2 वाली सेल तक सिलेक्ट किया है। एक चीज आपको और बताया, अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास माउस ही नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? तो उसका एक और तरीका है। चलिए पहले तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं, फिर अगली बार बताते हैं तरीका। अब ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है तो सम निकल आएगा। अब मैंने जो आपको बताया, अगर आपके पास माउस ही नहीं है तो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहां पर सेल का रेफरेंस आप अपने आप दे दो। क्या सेल का रेफरेंस है इसका? D3। सेल का एड्रेस क्या है? D3। सेल का एड्रेस हमेशा रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से बनता है, तो इसका एड्रेस होगा D3। ठीक है, D3 से लेके F3। सो हम यहां पर लिख देंगे D3, बीच में कॉलन लगाना है और फिर F3 लिखना है। ये तरीका होता है लिखने का। अब अपने आप रेफरेंस दे दो, जहां से लेके जहां तक सिलेक्ट करना है। तो देखो ये अपने आप सेलेक्ट हो गई, आप देखोगे अपने आप हाईलाइट हो रही है। बस ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। अब सम तो निकल आया है टोटल। अब आपको सब में अपने आप निकालना नहीं है, बस वही तरीका अपनाओ, ऑटोफिल। या तो इन सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल D कर दो, या फिर क्या करो, डबल क्लिक कर दो, जिसपे किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों में सेम फॉर्मूला लगा है। और यहां पर डबल क्लिक कर दो। ठीक है, यहां पर है डबल क्लिक कर दिया, ये देखिए सब में अपने आप आ जाएगा। या फिर पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। अब एक बार देखते हैं, पहले तो इसमें हमने ये जो फॉर्मेटिंग है, ये फॉर्मेटिंग इसमें नहीं लगी है। देखो ये जो बैकग्राउंड में कलर फिल है, ठीक है, वो यहां पर नहीं फिल है। यहां पर देखिए कोई बॉर्डर भी नहीं लगे, तो हम अलग से इसमें बॉर्डर नहीं लगाएंगे, अलग से हम इसमें कलर नहीं फिल करेंगे। इसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे एंटर करेंगे और यहां पर लाके क्लिक कर देंगे तो वही फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी। अब हम देखो कंट्रोल के साथ F2 करते हैं तो आप देखोगे सारा डेटा इस पे आ रहा है। क्लियर है? एक चीज और,
अब अगर यहाँ पर हमें परसेंटेज निकालना है तो हमने यहाँ पर परसेंटेज लिख लिया और परसेंटेज निकाल लिया, इक्वल टोटल मार्क्स इंटू 100 डिवाइड बाई 300। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट टोटल 3 है तो हम, और हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना होगा, 300 होगा। 3 सब्जेक्ट है तो मैक्सिमम मार्क 300 होगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है इंटू 100 डिवाइड बाई 300, एंटर कर दिया तो यहाँ पर परसेंटेज आ गया और इसे पकड़ के हमने ड्रैग कर लिया, सबका यहाँ पर परसेंटेज जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब इसमें देखो ज्यादा जो पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं दशमलव के बाद वो ज्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको नंबर में एक ऑप्शन मिलता है डिक्रीज डेसिमल और इंक्रीज डेसिमल। तो डिक्रीज डेसिमल का यूज करके आप इनको कम कर सकते हो। क्लियर है? अब हम इसे कंट्रोल के साथ F2 करें। अब आप ध्यान से देखना एक चीज कि यहां पर हमें परसेंटेज नहीं मिला, वो कहां चला गया, कहां गया वो गया होगा अगले पेज में। तो देखो यहां पर नीचे आपको दिख रहा है ना पेज 1 ऑफ 2, इसका मतलब टोटल 2 पेज आ गए और परसेंटेज हमारा अगले पेज में हो गया क्योंकि यहां पर इतनी जगह नहीं बची। अब तरीका यहां पर अपनाते, देखो अगर मैं पेज को आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो आप देखना कि इसमें देखो आपको लाइंस दिखती हैं। देखना ये देखो, आपको देखो ये लाइन दिख रही होगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूं यहां पर पेज ब्रेक प्रीव्यू में कि यहां पर देखो एक लाइन हमें ये दिखती है। देखिए ये आपको ब्लू कलर की डॉटेड लाइन दिख रही होगी। ये जो डॉटेड लाइन आती है ना, ये लाइन ये इंडिकेट करती है कि एक पेज में कितना डेटा प्रिंट होगा। और ये लाइन क्योंकि हमें जी वाले कॉलम के बाद दिख रही है, इसका मतलब ये दिखा रही है कि जी कॉलम के बाद का डेटा इस पेज में नहीं आएगा, सिर्फ यहीं तक का डेटा इस पेज में आएगा। ये देखिए आप, और नीचे भी आपको ये दिखाई देती है कि कहां तक का डेटा आएगा एक पेज में। ये देखिए आपको एक लाइन यहां पर भी दिख रही है डॉटेड। क्लियर है? सो अब हमें इस पर लाने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम लोग यूज करके देख लेते हैं इसमें कि हम इनका कॉलम का साइज छोटा कर लेंगे जिससे हमारा डेटा अपने आप आ जाएगा। जैसे परसेंटेज का कॉलम बहुत बड़ा है तो इसे छोटा कर लेंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मेटिंग हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, परसेंटेज का कॉलम बहुत बड़ा था, इसे हमने देखो जैसे ही थोड़ा सा छोटा किया, आप देखना कि जैसे ही हमने इसे थोड़ा सा छोटा किया, कैसे किया कि हमने यहां आपको कॉलम के बाद आपका H वाला कॉलम है, इसके बाद आपको एक लाइन दिखेगी, हर कॉलम के बाद एक लाइन आती है जो ऊपर, उस पर आपको कर्सर ले जाना है, इसे छोटा कर देना है। तो जैसे आप छोटा कर रहे हो आप देखोगे ये जो डॉटेड लाइन थी अब वो कॉलम के बाद आने लगी है। इसका मतलब क्या है कि अब हमारा जो डेटा है वो परसेंटेज तक का इसी पेज में प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है? लेकिन अभी परसेंटेज के ऊपर एक बॉर्डर नहीं लगा हुआ है, तो हमें यहां पर भी बॉर्डर लगाना है, तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहां से भी ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब हम यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, टोटल मैक्सिमम मार्क्स। अब वो हमें कहां ऐड करने, टोटल मार्क्स के पहले। इसके लिए हम यहां पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे मैक्सिमम मार्क्स का, मैक्स मार्क्स। ठीक है, या फिर अगर हमें पूरा लिखना है तो हम वो पूरा यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। कॉलम का साइज छोटा है तो हम इसे बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के लिए इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और हमें यहां पर लिखने 300 और यही 300 सब में फिल करने, तो यहां पर हम इस तरीके से डबल क्लिक कर देंगे। अब हम कंट्रोल प्लस F2 करेंगे तो आप देखोगे कि सिर्फ मैक्सिमम मार्क्स तक का ही डेटा आ रहा है, इसके बाद का डेटा हमारा अगले पेज में जा रहा है। ये देखिए जा रहा है। अब हम क्या करें इसके लिए, अब हम क्या करेंगे कि हम सारे कॉलम्स का साइज पहले फिट करेंगे कि जितना कंटेंट हो उसी के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। इसके लिए हम ऑटो फिट यूज करते हैं, क्योंकि हम सबका साइज एक एक करके छोटा करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप सारे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद किसी भी इनमें से किसी भी एक लाइन पर डबल क्लिक कर देना। जैसे आप डबल क्लिक करोगे देखो सब कंटेंट अपने आप सेट हो जाएगा। जितना कंटेंट है सिर्फ उतने ही रखिए, आपका कॉलम का साइज अपने आप सेट हो जाएगा, जिसे कहते हैं ऑटो फिट। लेकिन अभी भी हमारा परसेंटेज का कॉलम यहां पर नहीं आ पा रहा है। अब परसेंटेज का कॉलम हमें यहां पर लाने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा कि तो हम परसेंटेज में भी ऑटो फिट लगा देते हैं। तो अब हमारा देखना कि परसेंटेज भी इसमें आ जाएगा। आ गया। कोई और अगर हमें इसमें कॉलम ऐड करना है तो आप इसमें कोई और भी कॉलम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें कि फॉर एग्जांपल हमें यहां पर निकालना है एवरेज, तो हमने यहां पर एवरेज लिख दिया, इक्वल लगाया, एवरेज का यहां पर हमने फॉर्मूला एंटर किया, सारे नंबर्स ले लिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया। इसी एवरेज को हम पकड़ के ड्रैग कर देंगे सब में, तो हमारा सबका यहाँ पर देखिए एवरेज जो है वो फाइंड आउट होके आ चुका है, और इसकी भी हम डेसिमल वैल्यू जो है वो हम कम कर देंगे।
इस तरीके से। ठीक है, इसमें भी हम यहाँ पर बॉर्डर ऐड कर देंगे। अब एवरेज इसमें नहीं आ रहा है और हमारे पास जगह भी नहीं है कि हम कैसे इसमें एवरेज को एडजस्ट करें, क्योंकि सबका हमने कॉलम का साइज जो है वो ऑटोमेटिक फिट कर दिया है। अब इसके लिए देखो आपको पेज लेआउट में एक ऑप्शन मिलता है स्केल टू फिट का। जब आपका कंटेंट ऐसा हो गया है कि आपने वहां पर कॉलम का साइज भी छोटा कर लिया, सब फिट भी कर लिया, इसके बाद भी कंटेंट बाहर निकल के जा रहा है, तो जब आपका 1-2 कॉलम बाहर निकल के जाए, ज्यादा नहीं है ना कि 10-5 कॉलम बाहर निकल के जा रहे हैं और यहां पर स्केल फिट कर लिया आगे, नहीं, 1-2 कॉलम जब एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये जो स्केल टू फिट का ऑप्शन है यहाँ पर 100% लिखा हुआ है, तो इस डाउन एरो पर क्लिक करके आप इसकी परसेंटेज को कम करो। 95% क्या अभी भी देखो एडजस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी ये डॉटेड लाइन परसेंटेज के बाद ही है, तो एक बार फिर कम करेंगे। अब देखोगे एवरेज तक इसने कवर कर लिया, ये देखिए। तो इस तरीके से आप हमेशा स्केलिंग को कम कर सकते हैं। जब आपका कुछ 1-2 रो या 1-2 कॉलम दूसरे पेज में जा रहा है, तो आप इस स्केलिंग को कम कर लो। अभी भी नहीं होता तो हम 85 कर देते, 80 कर देते, 80 कर दिया, देखना अब इसमें साइड में जगह भी बच गई होगी। ठीक है, तो हम मिनिमम जितना होगा, मतलब मिनिमम कब करेंगे, कम से कम करेंगे, ज्यादा स्केलिंग कम नहीं करते हम। इतनी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे अब हम इस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F2 प्रेस किया, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे जब हम प्रिंट करते हैं ना, तो इस स्केलिंग को फिट करने से पहले एक चीज और भी आप क्या करिए कि आप इसमें पहले मार्जिन देख लीजिए कि कितना मार्जिन छूटा है पेज के हर तरफ से। अगर पता चला साइड से ज्यादा मार्जिन छूटा हुआ है तो वो हमारा पेज वेस्ट ही तो हो रहा है ना। तो आप मार्जिन पहले सेट कर लीजिए कि दोनों तरफ से मतलब थोड़ा थोड़ा आप मार्जिन छोड़िए, ज्यादा 1-1 सेंटीमीटर। तो मान लिया अब हमने स्केलिंग को फिर से 100% कर दिया, अब इसको हम मार्जिन से एक बार सेट करके देखते हैं। तो पेज लेआउट में आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, जो कि प्रिंट प्रीव्यू पर भी आपको मिल जाता है। देखिए प्रिंट प्रीव्यू देखोगे ना, प्रिंट करने जब चलोगे तो आपको यहां से भी मार्जिन, पेपर का साइज सब मिल जाता है और स्केलिंग भी आपको यहां पर मिल जाती है। तो हमें क्या करना है, यहां से मार्जिन पर क्लिक करना है और यहां से देखो नॉर्मल मार्जिन लगा हुआ है, जिसमें लेफ्ट से 1.78 सेंटीमीटर, राइट से 1.78, टॉप से 1.91 ज्यादा है। तो हम नीचे कस्टम मार्जिन पर क्लिक करेंगे और यहां पर मार्जिन हम अपने आप सेट कर लेंगे। जैसे कि लेफ्ट से हमें 21 सेंटीमीटर चाहिए, राइट से भी भाई में 21 सेंटीमीटर चाहिए। टॉप लेफ्ट का कम करना है तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना करके आप ओके कर दो। अब हम देखें कि क्या हमारा डेटा एडजस्ट हुआ है, अभी भी नहीं एडजस्ट हुआ है। ठीक है, तो मार्जिन तो हमने अपने हिसाब से सेट कर लिया। अगर आप और कम करना चाहते हो तो आप और कम कर सकते हो, 0.5 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, जैसे कि लोग कर देते हैं कि लेफ्ट से 0.7 सेंटीमीटर कर दिया, राइट से भी 0.7 सेंटीमीटर कर दिया। यहीं से देखो प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हो, प्रिंट प्रीव्यू देखा, देखो एवरेज पे एडजस्ट हो गया। लेकिन बहुत ज्यादा कम भी मार्जिन नहीं करना होता है, तो जैसा आपको ठीक लगे, जितना में आप कंफर्टेबल हो उतना आप कर सकते हो। चलो हमने एक ही एक कर दिया। जब आप प्रिंट करते हो तो देखो स्केलिंग में भी आपको यहां पर ऑप्शन मिल जाता है, फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। जैसे हम अभी यहां से स्केलिंग कम करके यहां से कर रहे थे, है ना, यहां से स्केलिंग करके कम कर रहे थे, यहां से करने के बजाय आप प्रिंट प्रीव्यू में भी यहां से सेट कर सकते हो, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज। तो ये स्केलिंग अपने आप कम कर देता है। ये देखिए एवरेज इस पे एडजस्ट हो गया। तो आप स्केलिंग वहां से या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू के टाइम भी कर सकते हो। ऐसे आप मार्जिन वहां से भी कर सकते थे और आप मार्जिन यहां से भी चूज कर सकते हो। तो ये तो हो गई बात कि आप किस तरीके से पेज को प्रिंट कर सकते हो, उसमें आप मार्जिन कैसे सेट कर सकते हो। अब बात आती है, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि हमें इस पूरे डेटा को प्रिंट नहीं करना है, हमें इसमें से सिर्फ कितना प्रिंट करना है, सिर्फ एम्प्लॉय आईडी 5 तक का हमें डेटा प्रिंट करना है, इतना, इससे ज्यादा में डेटा प्रिंट नहीं करना। अब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो गई, भाई इतना डेटा हम सिर्फ कैसे प्रिंट करें, डेटा हमारे पास हजारों लोगों का हो सकता है, उसमें से हमें कम डेटा प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करें। इसके लिए आप क्या करोगे, प्रिंट एरिया सेट कर लो। प्रिंट एरिया सेट करना हम आपको बाद में बताएंगे, पहले हम आपको बताएंगे एक शॉर्टकट इसका। क्या करना है, आपको इतना डेटा सब सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने जाओगे कंट्रोल P प्रेस करोगे, है ना, तो कंट्रोल P प्रेस कर लो या फिर कंट्रोल F2 प्रेस कर लो, क्योंकि कंट्रोल F2 से भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है ना, यहां से भी प्रिंट पर क्लिक करके कर सकते हो, कंट्रोल P से भी सेम चीज ही है। अब जब आप प्रिंट करने जा रहे हो तो यहां पर देखो एक ऑप्शन मिलता है आपको सेटिंग में, सबसे पहला प्रिंट एक्टिव शीट। तो इसके पास वाले एरो पर क्लिक करना है।
और यहां पर ऑप्शन मिलता है प्रिंट एक्टिव शीट, प्रिंट एंटायर वर्कबुक और प्रिंट सिलेक्शन। तो आपको प्रिंट सिलेक्शन पर क्लिक कर देना है बस। अब जितना आपने सेलेक्ट करके रखा था ना सिर्फ उतना ही प्रिंट होगा, बस यहां से आप प्रिंट कर सकते हो। एक चीज, जब ये सेटिंग काम हो जाए तब इस सेटिंग को हटा भी देना, वरना पता चला एक सेल सेलेक्ट कर रखी है अब कंट्रोल प्लस F2 किया, अब सिर्फ एक ही सेल प्रिंट होगी, फिर आप कहोगे अरे मैडम मेरे तो डेटा प्रिंट ही नहीं हो रहा, एक ही सेल सिर्फ दिखा रहा है प्रिंट में। तो यहां पर वापस से चेंज कर देना, प्रिंट एक्टिव शीट कर देना बाय डिफॉल्ट। एक दूसरा तरीका होता है, जब ये नहीं करना है तब क्या करना है कि इस डेटा को सिलेक्ट करो जितना प्रिंट करना है, पेज लेआउट में एक प्रिंट एरिया का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करो और यहां से सेट प्रिंट एरिया कर दो। अब आपका इतना प्रिंट एरिया ही डिफॉल्ट सेट हो गया है, कंट्रोल के साथ F2 करोगे तो अब सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा। ठीक है, इसमें भी एक चीज है कि जब आपको काम हो जाए तब आप इस प्रिंट एरिया को यहां से हटा दें, क्लियर प्रिंट एरिया कर दें, ताकि आपका वापस से पूरा डेटा प्रिंट होने लगे। क्लियर है? अब बात आती है जब हमारे पास ज्यादा डेटा है, जैसे कि इस डेटा को हम अभी नीचे तक ऐसे स्क्रॉल कर लेते हैं, 2-3 पेजेस में पहुंचा देते हैं। ठीक है, बढ़ा लिया, डेटा बढ़ाने में क्या जा रहा है, कंट्रोल के साथ F2 किया, एक पेज, रुको जूम आउट कर लेते हैं, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, कितने 3 पेज हो गए। कई बार लोगों को एक प्रॉब्लम फेस करनी होती है, जैसे डेटा जो है उनका 3-4 पेज का हो गया, हमने उन्हें प्रिंट करके दे दिया। अब बॉस कई बार पता क्या कहते हैं, सुनो एक बात, ये जो तुम्हारे हेडर ऊपर लिखे हुए हैं ना, फादर नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल, परसेंट, एवरेज, जब दूसरे पेज पर जाते हैं तो इसमें हमें हेडर नहीं मिल रहे हैं। अब हम समझ नहीं पा रहे इसमें से हिंदी के मार्क्स कौन से हैं, इंग्लिश के कौन से हैं और आपके मैथ के कौन से हैं, ये क्या आपने लिखा हुआ है, ये हमें जो हेडर पहले पेज पे दिख रहे हैं ना ये वाले, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि जो हेडर उन्हें ये पहले पेज पे दिख रहे हैं यही सेम हेडर उन्हें किस पे चाहिए, उन्हें दूसरे पेज पे भी चाहिए यहां पर, और उन्हें तीसरे पेज पर भी वही हेडर चाहिए, ताकि वो हर पेज पर आराम से हेडर देख के डेटा को देख सके, वरना उन्हें हेडर देखने में बार बार पहले पेज पर जा रहा है कि भाई चौथे कॉलम में कौन सा हेडर है, ऐसा होता है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, जब आपको हेडर अपने सारे पेजेस पर प्रिंट कराने टॉप में, आप क्या करोगे, प्रिंट टाइटल्स पर जाओगे जो कि आपको पेज लेआउट में मिलता है, यहां से प्रिंट एरिया अगर सेट करना है तो करो, अदरवाइज नहीं। यहां पर देखो प्रिंट टाइटल्स का ऑप्शन मिलता है, उसके नीचे 2 ऑप्शन है, रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप। जब आपके हेडर सारे एक रो में है तो आप रोज टू रिपीट एट टॉप का यूज करोगे, पर जब आपका डेटा हॉरिजेंटल है और सारे एक कॉलम में आपके हेडर हैं तो आप कॉलम्स टू रिपीट एट टॉप का यूज करोगे। तो अभी हमारे डेटा सारे एक रो में है तो हम रोज टू रिपीट एट टॉप पर जाएंगे और जो रो में आपके सारे हेडर हैं उस पूरी रो को आप सिलेक्ट कर लोगे। पूरी रो को कैसे सिलेक्ट करोगे, ऐसे आखिरी तक सिलेक्ट करके नहीं जाओगे, उस रो के नंबर पर क्लिक कर दो बस, जैसे कॉलम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही रो के नंबर पर, मतलब 1 पर क्लिक कर दिया तो देखो इसने रो को ले लिया, $1 to $1, मतलब पहली रो इसने ले ली, पूरी रो ले लिया एंड तक। अब बस यहां से ओके कर दो, ये यहीं से आप प्रिंट रिव्यू भी देख सकते हो। अब देखना, एक पेज हमारा ये है, जूम आउट करके दिखाते हैं, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, सब पर अब आपको ये हेडर्स जो है वो मिलेंगे। अगर आप पेज बढ़ाते जाओगे तब भी सब पर मिलते जाएंगे। जैसे अगर मान लिया ये डेटा जो है वो अगर हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो हमने इसे यहां से ऐसे थोड़ा सा डेटा अपना एक्सपैंड कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, अब हम आपको दिखा देते हैं एक बार इसका प्रीव्यू। तो लाइक हम इसे ऊपर ले आते हैं, कंट्रोल के साथ F2 करते हैं, टोटल 7 पेज हो गए और देखो सारे पेजेस पर आपके हेडर दिख रहे हैं। जब ही आपका काम हो जाए तो प्रिंट टाइटल्स में जाओ और रोज टू रिपीट एट टॉप में जो रो दे रखी इसको हटा दो सेलेक्ट करके और ओके कर दो तो हट जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने कर लिया। एक चीज अब आपको और बताते हैं, जैसे मान लिया आपके पास डेटा है और अक्सर जब आपको एक्सेल में कुछ नहीं आता होता तो ये प्रॉब्लम अक्सर आपके साथ होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि देखो जैसे आपके पास ये डेटा है और सडन आपसे किसी ने कह दिया कि ये डेटा आपका वर्टिकल है। भाई वर्टिकल तो है डेटा, क्योंकि हेडर्स किस तरीके से, उसने कहा हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए डेटा, सारे जो हेडर्स हैं वो हमें एक कॉलम में चाहिए, उसके सामने डेटा चाहिए। इस टेबल को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल बना देना है। अब आप क्या करते हो, जब आपको कुछ नहीं आता तो आप बैठ के ऐसे टाइप करने लगते हो, आईडी, दूसरे में लिख दिया नेम, तीसरे में लिख दिया हिंदी, और फिर आप डेटा एंटर करते हो, भाई बहुत टाइम लगता है। इस टेबल को आप ट्रांसपोज कर सकते हो, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से।
इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो। ठीक है, जहां पर भी ये आपको हॉरिजॉन्टल बनानी है वहां पर अपना कर्सर ले जाओ, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके पेस्ट स्पेशल में जाओ, या फिर अगर शॉर्टकट की ना याद रहे तो पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में चले जाओ, नहीं तो कंट्रोल ऑल्ट वी पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट होता है। यहां से आप जाओ और यहां से जाने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसपोज का। इस ट्रांसपोज पर आप क्लिक कर दो और यहां से आप इसको कर दो ओके। जैसे आप ओके करोगे आपकी पूरी टेबल जो है वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप इसे अपनी अकॉर्डिंग इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे भी आपको करनी हो। आप इसमें सेंटर अलाइनमेंट का यूज कर सकते हो सब में। ठीक है, ये जो हेडर्स हैं इनका आप कॉलम साइज बढ़ा सकते हो। आप देखो कि सारा डेटा आपका यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसी को जब आपको वापस वर्टिकल बनाना हो तो सेम तरीका अपना लेना। क्लियर है? चलिए, तो ये एक चीज हो गई इसमें। इसके साथ ही साथ आपको कुछ चीजें और बता देते हैं। जैसे कि मान लिया अगर हम इसमें भी बॉर्डर ये ना देते, हमने इसका जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पे जाके आपको अगर नो बॉर्डर आप कर देंगे तो इसके बॉर्डर हट जाएंगे। अब इसे जब हम प्रिंट करके देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें बॉर्डर नहीं आ रहे। लेकिन एक्सेल में एक ऐसा ऑप्शन आता है जो एक्सेल की ग्रिड लाइंस है उनको भी आप प्रिंट करा सकते हो, तो आप बॉर्डर ना दो। तो इसके लिए आपको पेज लेआउट में जाना है और यहां से देखो एक ऑप्शन आपको मिल जाता है शीट ऑप्शन में ग्रिड लाइंस का। ग्रिड लाइंस अभी व्यू हो रही हैं, अगर हम इसका व्यू हटा दें तो देखना आपकी शीट से दिखनी भी बंद हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस प्रिंट पे भी क्लिक कर देना है। अब जब आप कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ध्यान से देखेंगे, हमें क्या करना है, इसको एक ग्रिड लाइन को हमें प्रिंट पर क्लिक कर देना है और कंट्रोल के साथ आप P प्रेस करना है। ठीक है, अब आप जब अभी आपको देखो यहां पर एक ग्रिड लाइन क्यों नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इसमें कलर फिल करके रखा है, इसीलिए पीछे की ग्रिड लाइंस नहीं दिख रही हैं। अगर हम इसका कलर एक बार यहां से हटा दें, जो कलर हमने इसमें दिया हुआ है, अगर ये कलर ना हो, नो फिल हो, अब आप देखिए जरा, तो देखना इसकी जो ग्रिड लाइंस है वो भी प्रिंट होके आ रही है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपने इसमें कोई कलर नहीं अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि अभी आपने देख लिया। ठीक है, सो आप ये भी काम कर सकते हो। तो हम फिलहाल बॉर्डर को ऐसे रहने देंगे, ग्रिड लाइंस को हटा देंगे। इसी के साथ ही साथ एक्सेल की जो हेडिंग्स है 1 2 3 4 ABCD ये भी प्रिंट हो सकती है अगर आप चाहो तो। ये देखिए हेडिंग दिख रही है, अभी व्यू हो रही है, हटा दोगे तो ये दिखेंगे नहीं। और अगर आप प्रिंट पे क्लिक कर दोगे, अब आप देखिए जरा, ये आपकी हेडिंग्स भी यहां पर प्रिंट होके आएंगी। क्लियर है ना? एक चीज आपको और बताते हैं, जैसे मान लिया कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में किसी दिन एब्सेंट था, तो आपने उसके मार्क्स यहां पर नहीं फिल किए, ये देखिए, तो मैंने उसके मार्क्स यहां से हटा दिए। लेकिन अब आपको चाहिए क्या है कि आपको इन सारी जगह एब्सेंट के लिए ए लिखना है। अब आपको ये लगेगा टाइम कि आप इसमें भी एब्सेंट लिखे, ए लिखे, ए लिखे, ए लिखे, बहुत टाइम लगेगा। जब आपके पास ऐसा होगी कि कोई एक डेटा आपको कई जगह लिखना है, उसके लिए शॉर्टकट की अपनाना। आप सबसे पहले सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लो। पहले आप एक सेल को सिलेक्ट करो, फिर कंट्रोल की दबाओ और जहां जहां आपको एब्सेंट लिखना है कंट्रोल दबाए रखो और माउस के लेफ्ट क्लिक से उन सबको सिलेक्ट कर लो। सारी सिलेक्ट हो गई। अब आपको अपना वो एक में एब्सेंट लिखना है जिस तरीके से आप लिखना चाहते हो। ये देखिए हमने लिखा, इसको अभी में बोल्ड वगैरह करना है, हमने बोल्ड कर दिया। ठीक है, और कलर चेंज कर दिया। इन सिलेक्शंस को हटने मत देना। अब कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दो, बस। इस तरीके से आप एक ही डेटा को कई जगह एक साथ लिख सकते हो। यही आप हमेशा यूज करना। ठीक है, तो ये भी शॉर्टकट हमने अब यहां पर समझ लिया है। अब अच्छा, अगर आपको कभी कोई डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ये डेटा मान लिया आपको कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन किसी ने आपसे कह दिया कि ये जब आप पेस्ट कर रहे हो तो ऐसे नॉर्मली आपको पेस्ट नहीं करना, हमें इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, फॉर्मेटिंग हटा के तब पेस्ट करिए नॉर्मल डेटा। इसके लिए आप क्या करोगे, डेटा को कॉपी कर लो, किसी एक सेल में कर्सर रखो, यहां से पेस्ट स्पेशल में जाओ, या फिर कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस करके पेस्ट स्पेशल में जाओ, यहां से वैल्यूज पर क्लिक कर दो और यहां से कर दो ओके। अब आपका जो डेटा है वो बिना फॉर्मेटिंग के यहां पर पेस्ट हो चुका है। अब चलिए हम बताते हैं आपको एक्सेल में एक सबसे अच्छी चीज जो कि है डेटा एंट्री, जो कि अभी तक आपने अच्छे लेवल पर नहीं सीख पाई है। तो डेटा एंट्री करना चलो आपको आ गया, तो हम चलते हैं एक नई टेबल पर और जहां से हम इस जो हमारे हेडर्स हैं उनको भी हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो कुछ हेडर हमने यहाँ पर ये अपने पिक कर लिए। ये हमने 4 हेडर या 5 हेडर ऐसे बस इतने ही हेडर लेंगे, क्योंकि हम आपको भी सिर्फ डेटा एंट्री सिखा रहे हैं, तो अभी थोड़े ही हेडर के साथ सिखाएंगे। अब जब आप डेटा एंट्री करते हो तो ध्यान से समझना कि क्या करना होता है आपको, कि यहाँ पर आप पहले आईडी एंटर करते हो 1001, फिर यहाँ पर आप स्टूडेंट नाम लिखते हो जैसे कि रिया, यहाँ पर आप फादर नेम लिखते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी के मार्क्स लिखते हो,
ठीक है, आप हिंदी के मार्क्स लिखते हो, फिर आप एंटर करके इधर नीचे आते हो 1002, फिर आपने यहाँ पर लिखा मनु, ठीक है, फिर आपने यहाँ पर लिखा जो मतलब जो भी उनका फादर का नेम है वो आपने लिखा, फिर आपने यहाँ पर मार्क्स लिखा। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको ये बता दूं, एक छोटी सी चीज हम आपको समझा देते हैं कि मान लिया इतना डेटा हमने लिखा, इतने को हमने यहाँ पर फॉर्मेट कर लिया, हमने यहाँ पर कोई भी बॉर्डर वगैरह लगा दिया, इसके बैकग्राउंड में हमने यहाँ पर एक कलर लगा दिया। अब हम यहाँ पर तीसरा डेटा एंट्री करने आते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक और डेटा एंट्री की इस तरीके से, और यहाँ पर हमने कोई भी अपना नाम लिख दिया, फादर नाम लिख दिया, मार्क्स लिख दिए। लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है कि हमारी जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी वो ऊपर ही रह गई। अब नीचे हमारे नीचे वाले कंटेंट में वो फॉर्मेटिंग आ ही नहीं रही है। जो भी हम डेटा लिख रहे हैं उसमें देखिए फॉर्मेटिंग नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आप चाहते हैं कि जैसे जैसे आप एंट्री करते चले जाओ वैसे वैसे आपकी फॉर्मेटिंग भी साथ में होते चले। आप अपनी इस टेबल को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करिए, ठीक है, यहां से आप माई टेबल हैज हेडर पर क्लिक करके रखिए और ओके कर लीजिए। अब आपने ओके कर दिया। अब आप चाहो तो इनके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो अभी के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये प्रॉपर विजिबल होने लगे। ब्लैक कलर कर देंगे हम यहां से इसका, ठीक है। और इसके बाद में अब आप जरा डेटा एंट्री करके देखिए। सो हमने एंटर प्रेस किया, वापस आ गए इधर, हमने यहां से जैसे कोई देखो अपना डेटा यहां से पास किया। अब आप देखोगे कि फॉर्मेटिंग भी साथ ही होती चलेगी 1004, ठीक है। इस तरीके से आप हमेशा डेटा एंट्री करेंगे। ये तो हो गया, हमने आपको टेबल फॉर्मेट करना बताया है। अब आपको बताते हैं डेटा एंट्री का शॉर्ट ट्रिक, क्या आप जल्दी जल्दी आप डेटा एंट्री कैसे करें। बार बार इधर आने में ऐसा बहुत टाइम नहीं लग रहा है, फिर से टैब से इधर आ रहे हैं, एंटर प्रेस करके बहुत ज्यादा। इसके लिए देखो क्या करना है, ध्यान से देखना। हम अब यूज करने वाले हैं फॉर्म का। एक्सेल में फॉर्म से डेटा एंट्री कैसे करते हैं। अब देखो फॉर्म से डेटा एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्म को इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार दिख रहा है, इसके पास एक एरो दिख रहा है, ड्रॉप डाउन एरो, इस पर जाना है और आपको आना है मोर कमांड्स पर। मोर कमांड्स पर आएंगे। अब आपको यहां से देखो आना है कस्टमाइज रिबन में, ठीक है, कस्टमाइज रिबन में शो और चूज कमांड फ्रॉम में आपको यहां पर ऑल कमांड्स ले लेनी है, ऑल कमांड्स। अब आपको यहां से ढूंढते हुए आना, आपको एफ पर एक फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, तो फटाफट 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 हम यहां से दौड़ते हुए आ जाते हैं एफ पर। और एफ पर आएंगे तो हमें यहां पर मिलेगा एक फॉर्म का ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए ये हमें मिल गया फॉर्म का ऑप्शन। बस इस फॉर्म पर क्लिक करना है और इसको इधर ऐड कर लेना है। अब ये कह रहा है कमांड्स नीड टू बी एडेड टू कस्टम ग्रुप, टू क्रिएट अ ग्रुप पिक अ टैब इन द लिस्ट देन क्लिक न्यू ग्रुप। तो हम इसे ओके करेंगे अभी। और हमें ये कहाँ फॉर्म टैब को हमें लाना है तो आप वो यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कोई अपना एक नया ग्रुप बनाना है तो आप नया ग्रुप में से ला सकते हो। नया टैब अगर बनाना है तो नया टैब भी आप बना सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा कि एक नया टैब बना दो, तो नया टैब बना दिया। इसके बाद में हम अगर इसे रिनेम करना चाहते हैं तो हम इसे यहाँ पर रिनेम भी कर सकते हैं फॉर्म के नाम से। ओके किया और इसी में ही इस फॉर्म को हम कर देंगे ऐड। देखो ऐड हो गया इधर, ये ओके कर दिया। अब देखना एक नया टैब मिला, उसमें फॉर्म का ऑप्शन मिला। फॉर्म का आप शॉर्टकट होता है ऑल्ट के साथ DO। जब आप एक्टिवेट कर लें आपको इन हेडर्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको जैसे ये डेटा अगर हम हटा दें, इस डेटा को हम यहां से क्लियर कर देते हैं। इस हेडर को सेलेक्ट करो, ऑल्ट DO प्रेस कर दो, फॉर्म मिल गया आपको। अगर ऐसे नहीं लाना चाहते हो तो अपने फॉर्म पर जाके क्लिक कर लो। अब देखो आपको मिला फॉर्म। फटाफट यहां से आप डेटा एंट्री करिए 1001, यहां से लिखा रिया, यहां से फादर नेम दे दिया, यहां से हिंदी के मार्क्स दे दिया। नेक्स्ट एंट्री के लिए आपको क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। 1002 यहां पर लिखा राम, एंटर, ठीक है। सॉरी अगर हमें पीछे में जाना है, ठीक है, तो फाइंड प्रीवियस पर जाएंगे। यहां से हम इनके फादर का नाम लिख देंगे, टैब प्रेस करेंगे, टैब से में से आप अगली फील्ड पे जाएंगे और एंटर से नए रिकॉर्ड पर जाएंगे। 100 हम यहाँ पर अगला लगा देते हैं। 100 क्या है 3, वो लगाया। यहां से हमने दिया राघव, ठीक है, फादर नेम यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर हमने मार्क्स दे दिए। बस इस तरीके से आप डेटा एंट्रीज में फटाफट कर सकते हैं। यहां से आप न्यू पर जा सकते हैं, वैसे एंटर से आप न्यू पर जा सकते हैं, प्रीवियस फाइंड कर सकते हैं, नेक्स्ट फाइंड कर सकते हैं। और देखिए हमारी डेटा एंट्री यहां पर हो चुकी है, ठीक है। एक चीज आपको और बता देते हैं फटाफट, मैक्रोज, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैक्रोज कैसे यूज करेंगे। एक्सेल में मैक्रोज बहुत यूजफुल है, आपके घंटों के काम को कितना इजी बना सकता है आप सोच भी नहीं सकते। अभी हम आपको बताएंगे मैक्रोज का एक छोटा सा काम, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पर है तो छोटा सा काम बताते हैं। जैसे कि मान लिया आप ये डेटा एंट्री कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है कि कई बार आपको ये डेटा चेंज करना होता है। तो अभी अगर किसी ने आपसे कह दिया कि अब ID 1001, 1002, 1003 में किसी और का डेटा लिखना है,
ये चेंज होता रहता है, इसी आईडी में डेटा चेंज होता रहता है। अब आप क्या करते हो, बार बार इनको सिलेक्ट करके डेटा हटाते हो, है ना, या फिर किसी और शीट पे हम आ जाते हैं। हाँ, तो जैसे अभी ध्यान से सुनना, किसी ने आपसे कह दिया कि ये आपको क्या करना है कि मार्कशीट अब आपको बदलनी है, ये तो आपने क्लास 6 की मार्कशीट बना दी, अब क्लास 7 की मार्कशीट बनाओ, ये कह दिया किसी ने आपसे। अब क्लास 7 की बनाने के लिए आपने क्या किया, स्टूडेंट नेम हटाए, पहले फादर नेम हटाए, मार्क्स आपने ये हटाए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स चलो सेम रहेंगे तो आपने वो उन्हें रहने दिया है, और आपने इतना हटा दिया। अब इतना हटाने में आपको कितना ज्यादा टाइम लगा, ठीक है। एक ऐसा शॉर्टकट की अगर हम बना दें जिससे ये काम तुरंत हो जाए, चुटकियों में सारा डेटा अपने आप हट जाए, वो शॉर्टकट की प्रेस करते ही, ये काम हम मैक्रोज से करेंगे। क्या करना है, व्यू में जाना है, मैक्रोज पर जाना है, रिकॉर्ड मैक्रो पर जाना है, यहां से मैक्रो का नाम दे दीजिए, यहां पर उसके एक शॉर्टकट की असाइन कर दीजिए, जैसे कि मैंने कह दिया कंट्रोल के साथ क्यू, ये शॉर्टकट की मैंने बना दी, ठीक है। स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक, ओके कर दिया। अब देखना हमारा जो मैक्रो है वो चल रहा है। अब हमें क्या करना है, जो डेटा हमें हटाना पड़ता है उस डेटा को हटा दो, फादर नेम, मार्क्स, इतना हटाना पड़ता है, इतना हटा दिया, मैक्रोज को यहां से कर दिया स्टॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां पर कोई भी एंट्री कर ली, फादर नेम भी हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है, हमने यहां पर मार्क्स लिख लिए, ठीक है। इसी को ही हम इंस्टॉल कर लेते हैं पूरे में, थोड़ी देर समझने के लिए। अब हमें ये सब एक बार में हटाना है, कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस कर दिया, सारा डेटा अपने आप हट गया। ये काम होता है मैक्रो का, क्योंकि मैक्रो स्क्रीन रिकॉर्ड करता है। क्या आप भी CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम जैसे सारे कोर्सेज करना चाहते हैं? अगर आप ये सारे कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी पर जाके सारे कोर्सेज सीख सकते हैं। वहां पर आपको CCC, MS ऑफिस, एडवांस एक्सेल, टैली, RP9, टैली प्राइम, कंप्यूटर फंडामेंटल, लिब्रे ऑफिस जैसे ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां से जाके आप अपने सारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर कोर्स की आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक के आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि एक सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो आप वहां से एक एक वीडियो सीख के अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ये सारे ही कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। और ये सारे कोर्स सीखने के बाद में आप इजीली कहीं भी कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर एज अकाउंटेंट आप कहीं भी वर्क कर सकते हो। सो गाइज, ये थे आज हमारे एक्सेल के कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ बेसिक कमांड्स जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे ऑफिस वर्क करने में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किसी भी नए टॉपिक पर अगर ट्यूटोरियल चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। बाय।